धरती कैसे बनी, मंगल ग्रह ने कैसे जन्म लिया और सूर्य में आग किसने लगाई, हिमालय पर मिट्टी किसने डाली, चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ और किसने बनाए तारे। तो दोस्तों, आज हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। मेरा नाम राम है। वीडियो को लाइक वेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले कुछ अरब वर्षों में पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों से टकराई है, अन्य ग्रहों से भी टकराई है और कई बार जमी हुई है। सभी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा शासित होने का तो जिक्र ही नहीं है। कभी कभी ये आश्चर्य होता है कि हमारा नीला होम वर्ल्ड आखिर बच कैसे गया। लेकिन अगर हम अपने ग्रह के इतिहास का तूफानी दौरा करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी। 4.5 अरब वर्ष पहले, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा सौर मंडल अंतरतारकीय गैस और धूल के घने बादल से बाहर निकलना शुरू हुआ। यह बादल पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क में ढह गया, जो तब तक गर्म और गर्म होता गया जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित नहीं हो गया। और ऐसे ही हमारे सूर्य का जन्म हुआ और नवजात पृथ्वी भी अपने रास्ते पर थी। हमारे तारे के जन्म के बाद घूमती हुई डिस्क के सबसे दूर के सभी पदार्थ एक साथ एकत्रित होने लगे। ये गुच्छे हमारे सौर मंडल में ग्रहों और चंद्रमाओं के लिए अंकुर होंगे। जैसे जैसे उनमें अधिक पदार्थ जमा होते गए, वे बड़े और अधिक गोलाकार होते गए। सूर्य के करीब सभी चट्टानी पदार्थों ने मंगल और पृथ्वी जैसे आंतरिक ग्रहों का निर्माण किया। ज्वालामुखी की दृष्टि से यह युवा पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से सक्रिय थी। इसने हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उगल दी। इन गैसों ने हमारे ग्रह पर सबसे पहले वायुमंडल बनाया। प्रारंभिक पृथ्वी पर लगातार बड़े क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की गई थी और जल्द ही पृथ्वी ने और भी अधिक हिंसक टक्कर का अनुभव किया। मंगल के आकार का एक ग्रह थिया हमारी युवा दुनिया से टकराया। इस महाटक्कर ने पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर पदार्थ के टुकड़े फेंक दिए और फिर गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक साथ बांध दिया, जिसे हम अब चंद्रमा के रूप में जानते हैं। 3.8 अरब वर्ष पहले इस गर्म प्रारंभिक पृथ्वी पर महासागर नहीं थे। सारा पानी गैस के रूप में मौजूद था। लेकिन 3.8 अरब साल पहले हमारा ग्रह इतना ठंडा हो गया कि पानी संघनित होकर तरल बन गया। सबसे पहले आदिम महासागर ने इस युवा पृथ्वी को कवर किया और इसे जल जगत में बदल दिया। जीवित चीजों के निर्माण के लिए H2O एक आवश्यक घटक है। तो उस सारे पानी के साथ लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। जीवन के ये प्रारंभिक रूप सूक्ष्म जीव थे, लेकिन उसके लगभग 1 अरब साल बाद इनमें से कुछ जीवों ने दुनिया की दिशा बदल दी। 3.3 अरब वर्ष पहले लेकिन पृथ्वी बहुत लंबे समय तक जल जगत के रूप में नहीं रही। जल्द ही सबसे पहले महाद्वीप प्राचीन महासागर से उभरे। वैज्ञानिक इन्हें क्रेटन कहते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक भूमि समुद्र से ऊपर उठी, ग्रह पर पहला सुपर कॉन्टिनेंट प्रकट हुआ, वॉल्बारा। वास्तव में एक सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था, ये काफी छोटा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी छोटा था। 2.4 अरब वर्ष पहले, लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया विकसित होकर हमारे ग्रह का पहला प्रकाश संश्लेषक बन गया। अंततः पृथ्वी के वातावरण को और अधिक मेहमान नवाज बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऑक्सीजन उत्पादक थे और बाकी इतिहास है। अरे दोस्तों, ये तो मजाक कर रहा हूँ। हमें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस नई ऑक्सीजन के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत कम हो गया और इससे ग्रह बर्फीला ठंडा हो गया। जैसे ही पृथ्वी ने अपना पहला हिमयुग देखा, हमारी युवा दुनिया का अधिकांश हिस्सा जम गया। कुछ क्षेत्रों में ग्लेशियर भूमध्य रेखा तक फैले हुए हैं। 1.1 अरब वर्ष पहले जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था, महाद्वीप भी घूम रहे थे। वे टूट गए और अगले सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया में पुनः एकत्रित हो गए। रोडिनिया एक वास्तविक महाद्वीप था। ये ग्रह को कवर करने वाला अब तक का सबसे बड़ा महाद्वीप रहा होगा और आखिरकार जीवन और अधिक जटिल हो गया। लेकिन फिर कुछ हुआ और रोडिनिया टूट गया और एक नया महाद्वीप इकट्ठा हो गया। इसे पन्नोटिया कहा जाता था। फिर लगभग 540 से 485 मिलियन वर्ष पहले नए जीवन का विस्फोट हुआ। इस समय को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा गया और इस अवधि के दौरान जो जानवर विकसित हुए, उनके शरीर के अंग सीपियां या रीढ़ जैसे कठोर थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे एलियन जैसे दिखने वाले ट्रिलोबाइट्स। 440 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 440 मिलियन वर्ष पहले जलवायु अचानक बदल गई और समुद्र का तापमान नाटकीय रूप से बदल गया। पृथ्वी ने अपनी पहली सामूहिक विलुप्ति की घटना देखी। यह ऑर्डोविशियन सिलुरियन विलुप्ति थी और ग्रह पर चारों ओर फैल रहा अधिकांश जीवन लुप्त हो गया। इनमें से कई जीवन रूपों ने आज पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिक तंत्र की नींव रखी। लगभग 420 से 350 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की मिट्टी से पहले पेड़ उत्पन्न हुए थे और पहले जानवरों ने भी उतरने का रास्ता बनाया। 250 मिलियन वर्ष पहले 250 मिलियन वर्ष पहले ग्रह हमारे अंतिम विशाल महाद्वीप द्वारा कवर किया गया था, जिसका नाम पैंजिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसी अवधि के दौरान पृथ्वी ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति की घटना देखी, जिसमें भारी मात्रा में
ग्रीन हाउस गैसों और त्वरित ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी पर लगभग 90% सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। लेकिन इस व्यापक विलुप्ति ने जानवरों की अगली लहर के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। 240 से 230 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर प्रकट हुए थे। अगले 150 मिलियन वर्षों तक वे भूमि पर शासन किए। यदि आप वहां होते तो आपने विशाल सौरोपॉड अर्जेंटिनोसॉरस देखा होता, जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि जानवर है। या हो सकता है कि पृथ्वी के सबसे महान टॉप शिकारियों में से एक टी रेक्स ने आपका पीछा किया हो। आपने पैंजिया को टूटते और उन महाद्वीपों का निर्माण होते हुए भी देखा होगा जिन्हें हम आज जानते हैं। 66 मिलियन वर्ष पहले एक क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह से टकराया था, ठीक वहीं जहां मैक्सिको अब बैठता है। इसने वातावरण में इतना मलबा जमा कर दिया कि इसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया। इससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हुए, जिसके कारण डायनासोर खत्म हो गए। उभरते जानवरों की अगली लहर में स्तनधारी अधिक आम हो गए। 6 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले सबसे पहले जात मनुष्यों ने इस दुनिया में कदम रखा था। इस प्रजाति को सहेलंथ्रोपस कहा जाता था, हालांकि वे संभवतः अभी भी चारों पैरों पर चलते थे। 4 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक मानव ने सीधा चलना शुरू किया और लगभग 10 लाख साल बाद उन्होंने पहला जात उपकरण विकसित किया, जिसका उपयोग वे चीजों को तोड़ने के लिए करते थे। लगभग 800,000 वर्ष पहले चीजें दहक उठी और इन प्रारंभिक मनुष्यों ने आग पर काबू पाने की खोज की और अब वे भोजन पका सकते हैं और खुद को गर्मी प्रदान कर सकते हैं। उनके मस्तिष्क का विकास जारी रहा, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से विकास कर रहे थे। इन मनुष्यों ने एक दूसरे और आसपास की दुनिया के साथ बिल्कुल नए तरीके से बातचीत करना सीखा। 40,000 से 15,000 साल पहले होमो सेपियंस के अलावा सभी अन्य मानव प्रजातियां विलुप्त हो गईं। 10,000 साल पहले पृथ्वी ने अपने शुरुआती किसानों को देखा। पहले से खानाबदोश रहे इन मनुष्यों ने ग्रह पर भटकना बंद कर दिया और अंततः स्थायी निवास करने लगे। 250 साल पहले, लगभग 250 वर्ष पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। हम प्रमुख तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरे। ग्रामीण कृषि आधारित समाज अधिक औद्योगिकीकृत शहरी हो गए। ये सारा परिवर्तन कोयले द्वारा, फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा प्रेरित था, जो मानवता द्वारा वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों को छोड़ने की शुरुआत थी। हमारी मानव जनसंख्या बढ़ती रही। 1804 तक हम 1 अरब तक पहुंच गए और 1927 तक हम 2 अरब तक पहुंच जाएंगे और 1960 के दशक के बाद से वैश्विक जनसंख्या तेजी से बढ़कर अब 8 अरब से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, ये था कि हमारे ब्रह्मांड ने जन्म कैसे लिया, पृथ्वी ने कैसे विकास किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।